हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। इसको हम जेड इफेक्टिव से इंडिकेट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। ये सब क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। सिग्मा क्या है, स्कैनिंग इफेक्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अब देख लेते हैं आगे स्कैनिंग इफेक्ट होता क्या है। स्कैनिंग इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल हैं, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस जो है इनर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और आउटर इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। देखिए, तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना, वो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पे भी निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। तो रिपेल करते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसको, इसी वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या होता है, घट जाता है। वो क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आउटर इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाता है। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग का कार्य करते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो इनर इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा और आउटर इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, क्योंकि दोनों पे चार्ज जो होते हैं वो सेम होते हैं। सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इसी वजह से जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग का कार्य करते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। देखिए, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होंगे बाय रिपेल बाय द इनर इलेक्ट्रॉन, बट रिपेल बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होंगे, रिपेल होंगे। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे। इनर सेल इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्कैनिंग इफेक्ट। अब आगे देख लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, जिसको हम जेड इफेक्टिव से इंडिकेट करते हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लेस अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाई न्यूक्लियस के द्वारा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर लगता है उसको वो कम फील करता है। किसके कारण, शील्डिंग इफेक्ट के कारण या इनर इलेक्ट्रॉन के कारण। शील्डिंग इफेक्ट के कारण या इनर इलेक्ट्रॉन के कारण। शील्डिंग इफेक्ट हम अभी आपको ऊपर बताए हैं वही, या इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होता है ना शील्डिंग इफेक्ट। जो डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वही जो आउटर मोस्ट सेल पे न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था उसी को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव से।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे स्किनिंग का कार्य कर रहा था, जो इनर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे स्किनिंग का कार्य कर रहा था, इसी वजह से इसको हम कहेंगे स्किनिंग इफेक्ट। और इसमें क्या था, इसमें था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो रहा था उसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। देखिए जो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा था उसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्किनिंग का कार्य कर रहे थे, इनर इलेक्ट्रॉन स्किनिंग का कार्य कर रहे थे, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्किनिंग इफेक्ट कहेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव या सिग्मा। सबसे पहले सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इनका रूल है, स्केलेटर का रूल है। सिग्मा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्केलेटर रूल ऑफ कैलकुलेटिंग जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा। सिग्मा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या जेड इफेक्टिव को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन पे एक रूल आया था। तो ये रूल क्या कहता है, जो nth सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 0.35। किसमें कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ होते हैं उसको रिड्यूस करने में कितना कंट्रीब्यूशन उनका होता है, तो उनका होता है 0.35 nth सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी इसको हम डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे। और जो n-1 सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, 0.85। और इसके बाद के जो सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1.0। क्या होता है, 1.0 होता है। अब इसको देख लेते हैं। ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth सेल मेक्स ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35। सेकेंड है, ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल मेक्स ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.85 ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट इनर सेल। उसके बाद के जो इनर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए ये लिखा गया है पॉइंट, सेल मेक ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 1। ये क्या करेंगे, इतने कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब इसी के आधार पे आपको कि क्या निकालना होगा, सिग्मा निकालना होगा। सिग्मा के बाद आप निकालेंगे जेड इफेक्टिव। तो देख लेते हैं कैसे सिग्मा निकाला जाएगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आप करेंगे अफबाउ के नियम के हिसाब से। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो हम इस पे वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 1s2 2s1। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे सिग्मा सबसे पहले कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे nth सेल के लिए, nth सेल के लिए यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, nth सेल है। आउटर मोस्ट सेल जो होगा उसका वही क्या होगा, nth सेल होगा। आउटर मोस्ट सेल जो उसका होगा वही क्या होगा, nth सेल होगा। तो यहाँ पे 2 इसका nth सेल है। तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे उससे हमको 1 कम लिखना है। क्या करना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे उससे हमको 1 क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पे रखिए 0.35 इंटू में, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो हमको क्या करना है, 0 करना है प्लस में। अब देखिए n-1 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे ये क्या था, 2 क्या था, n था, 2 क्या था, nth सेल था। तो n-1 क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा ना। तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.85। सबसे पहले लिखेंगे 0.85 इंटू में। इसके बाद में हम कम नहीं करेंगे, केवल आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे 1 कम हमको लिखना है। उसके बाद हम जितना इलेक्ट्रॉन है जिसमें उतना ही लिखेंगे। यहाँ पे 2 हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा ना, 0 हो गया। अब इसका करेंगे तो क्या होगा, 10 2 × 10 7 1, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आया, 1.70 सिग्मा इज इक्वल टू आया। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, जेड इफेक्टिव हमको निकालना है।
तो जेड इफेक्टिव हम आपको फार्मूला अभी ऊपर दिखाए थे, क्या था, जेड माइनस सिग्मा। तो सिग्मा तो आपको पता है और जेड आपको पता ही होगा, एटॉमिक नंबर होता है, और लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा 3 होता है। तो यहाँ पे 3 माइनस करेंगे 1.70। अगर आपको इसमें से माइनस करना नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 3.00 कर देंगे। हाँ, फिर इसमें से माइनस करेंगे से इतना, तो यहाँ से एक यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 में से आप निकाल दीजिए तो आ जाएगा 30 पॉइंट, यहाँ पे 2 बचा, आपका 2 बचा ना, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आ गया आंसर। लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव कितना होगा, 1.30। ये आपका आ गया आंसर। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बार बार पलट के तो दिखा नहीं पाएंगे। nth सेल के लिए होगा 0.35 और n-1 सेल के लिए होगा 0.85 और इसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके लिए क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपको याद करना रहेगा, फिर इसके बाद आप कर लेंगे। तो बी का करके देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए n क्या है, इसके लिए n है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो आउटर मोस्ट सेल है वही क्या होगा, n होगा। तो यहाँ पे 2 है, n होगा इसका। तो n में क्या होता है, 0.35 इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। और n में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। हम आपको पहले ही बताएं, जब आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे एक कम आपको लिखना है, तो यहाँ पे 1 लिखना है। प्लस में क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे n-1 जो है इसके लिए आएगा, तो 0.85 इंटू 2 कर देना है। अब आप करिए इसको, 0.35 इसका हम पहले निकाले हैं, ये आएगा 1.70। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 502। ये आ गया आपका सिग्मा, ये आ गया सिग्मा। अब सिग्मा हो गया आपका, तो अब आप निकालेंगे जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के लिए होगा जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो 4 माइनस 2.5। अब 4 का अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, देखिए यहाँ से 1 गया, ये हो गया कितना, 100 में से 5 जाएगा 9, 5 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, 3 में से 2 क्या जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो जेड इफेक्टिव आपका कितना आएगा, यहाँ पे 1.95 आपका आ गया क्या, जेड इफेक्टिव। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और देंगे आपको, कार्बन का करके देख लेते हैं। कार्बन का थोड़ा बड़ा है ना, इसी वजह से कार्बन का करके देख लेते हैं, इसके बाद आप खुद से ही करिएगा। कार्बन का क्या होता है, 6 होता है, एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सिग्मा को कैलकुलेट करना है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए एन सेल क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल जो होगा वही एन सेल होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 2, ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। उससे हमको क्या करना है, एक कम करके लिखना है। तो आउटर मोस्ट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है, nth सेल के लिए कंट्रीब्यूशन होता है 0.35। यहाँ पे nth सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम आपको पहले बताए हैं, उससे एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। प्लस में क्या करना है, प्लस में हमको देखना है n-1 का में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सबसे पहले लिख देते हैं, इतना होता है कंट्रीब्यूशन। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनटू में क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5
0 1 प्लस में क्या कर देंगे, ये तो आपको पता होगा, अभी मल्टीप्लाई किए थे 1.07, तो ये आ गया आपका। अब इसको ऐड कर देंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया 572, सिग्मा इज इक्वल टू आ गया। अब आपको निकालना क्या है, जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कार्बन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 6 होगी -2.75। अब इसको हम करके देख लेते हैं, 0.00 हो गया, अब सॉरी 6.00 2.75। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 जाएगा तो मान लीजिए 100 हो गया, 100 में से 75 जाएगा तो 25 हो गया पॉइंट में, यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 2 जाएगा 3 हो गया, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आई 3.25। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कैसे कैलकुलेट करना ये आपको पता होगा। अब आप 2-3 एग्जाम्पल खुद से करके देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब से या लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हाँ हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इससे मोटिवेशन मिल जाता है कि हम और वीडियो बनाएं, सबको पसंद आ रहा है। बहुत लोग होते हैं कि देख लेते हैं, पसंद भी आता है और उसका यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।